11 3 14, 14 पे जाकर के जहां 7 का भाग जाएगा, जहां पे 7 का भाग जाएगा वो संख्या टोटल कैसी हो जाएगी? 0। यानी 6 3 9 3 12, तो 14 बच कितना आ गया? 6। यानी जो मंगलवार था ना वो 6 पे था, इस पे। ऐसे ही आगे वाला हल करना है। आगे थोड़ा और समझिए गहराई से। 9 है, यहाँ डायरेक्ट आप 7 का भाग दे सकते हो, बच कितना आ गया? 2। 12वां महीना है, अब लीवर चेक करने की जरूरत नहीं। 12वां महीना देख लो भाई, कितना कोड है इसका? 5। इसको ऐसे अलग कर लीजिए, 2000 अलग कर दो, 11 अलग कर दो, तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा भाई? 6। इसमें आपको 4 का भी भाग देना है और 7 का भी भाग देना है। 4 का भाग देंगे तो लीप होता है, तो लीप के लिए हम जितनी बार जाता है वो लेंगे। 4 दूनी 8, 2 बार गया। और 7 का भाग हम वो लेते हैं जो बचता है, तो 7 एकम 7, 7 4 11। ठीक है, सबको जोड़ करके 7 का भाग दे दीजिए, या फिर आप 7 7 करके काट दीजिए, बात वही पड़ेगी। तो 5 और 2 7, ये खत्म होता है। 6 6 12, 12 में 7 का भाग दोगे, ये टोटल 12 हो गया। 12 में 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, 7 5 12, यहाँ रह गया 5, यहाँ है 6। ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, क्योंकि इसी दिन का नाम उसने दिया है कि इसमें माना है उसने मंगल। क्लियर है? जब इसमें उसने मंगल माना है तो इन दोनों हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको प्लस माइनस से चेक करेंगे, इधर की ओर, इधर की ओर चेक करेंगे। अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसमें बढ़ा देंगे, अगर घट रहा है तो इसमें घटा देंगे। तो इसके ये 6 है, ये 5 है, तो भाई देख लीजिए कितना कम हुआ है? 1। ये दिन कम हुआ है, तो मंगल में से आप 1 कम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सोमवार। क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि यहाँ भी 6 है और यहाँ आपका 7 हो जाएगा, तो फिर बढ़ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ भी 6 रहेगा। इसका मतलब क्या है? ना तो बढ़ा है ना घटा है, दिन आपका वही रहेगा जो यहाँ पे दिया जाएगा वो। ठीक। टाइप नंबर 4 पे आते हैं। ये कह रहा है 1 महीने में, यानी जो एक महीना दिया जाता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, किसी महीने का नाम दे सकता है, या महीने का नाम नहीं देगा तो वह कह देगा किसी महीने में। तो इसने भी यही कहा है कि किसी महीने में, किसी महीने में 25 तारीख को आपको तारीख पकड़नी है और इसका दिन पकड़ना है बस, और ये वाली तारीख पकड़नी है, आंसर आ जाएगा। 25 तारीख को बुधवार है, तो 12 तारीख को क्या होगा? अब यहाँ पे देख लीजिए, दिन दिए हैं डायरेक्टली 25 तारीख, यानी ये दिन है, और दिन में किसका भाग दिया था? 7 का। 7 का भाग देने पर हमें क्या लेना होता है? जितनी बार गया उसे छोड़ो, जो बच गया उसे ले लो। तो 7 दूनी 14, 7 21, कितना बच गया? 4। जो दिन आपका यहाँ था वो यही है, 4 को था। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। अब यहाँ ऐसे 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितने का भाग दे दो भाई? 7 का। इसमें भी 7 का भाग दे करके चेक कर लो, 7 एकम 7, कितना बच गया? 5। अब ये पैटर्न इस पे भी लगेगा, यहाँ चेक कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके का होते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, कितना बढ़ गया भाई साहब? 1। अब यहाँ 1 बढ़ा है तो इस दिन में बढ़ा दो भाई 1, कितना आंसर आ जाएगा? गुरुवार। ठीक, आप समझ गए होंगे। रविवार का मतलब संडे, मंडे का मतलब सोमवार, ट्यूसडे का मतलब मंगलवार, वेडनेसडे का मतलब बुधवार, थर्सडे का मतलब बृहस्पतिवार या पीरवार या गुरुवार, और फ्राइडे का मतलब शुक्रवार, और सैटरडे का मतलब शनिवार होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन वो है, ये क्वेश्चन वो था। अब यहाँ भी वही पैटर्न लगा हुआ है, या तो 4 के बराबर हो सकता है, तो कोई दिन ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, या 4 से कम हो सकता है तो घटेगा, सीधी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये 1 महीने से अगले महीने, यानी किसी वर्ष की बात करेगा। जैसे जनवरी का कोई दिन दे देगा और नवंबर में पूछेगा, या किसी महीने में पूछेगा, कोई भी महीना दे देगा। जैसे उसने कहा है कि यदि फरवरी 20 को बुधवार था तो 29 नवंबर को कौन सा दिन होगा? अब आपको सोचना पड़ेगा, ये फरवरी का महीना है, आप जानते हैं कि फरवरी में या तो 28 की होगी या 29 की होगी, और जब उसने यहाँ पर नहीं दिया है कि कौन सी साल है, तो आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते हो कि फरवरी लीप वर्ष थी या साधारण वर्ष थी। तो इसके आंसर आपके 2 निकल के आएंगे, एक तो 29 वाले के हिसाब से आएगा और एक 28 वाले के हिसाब से आएगा। जैसे आप देख लीजिए, 29 नवंबर को पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, देख लेते हैं। अब देख लो भाई, फरवरी में 20 जो बची है, इसका मतलब है 20 को छोड़ो, फरवरी को खत्म करा के तभी तो हम नवंबर पे जाएंगे। पहले फरवरी हम खत्म करेंगे तब नवंबर पे जाएंगे। तो फरवरी खत्म करने के लिए कितने दिन चाहिए? या तो 28 चाहिए या फिर 29 चाहिए। तो इसका मतलब है इसके हिसाब से हमें दिन चाहिए 8 या फिर 9। सही है ना? 8 चाहिए या फिर 9 चाहिए। फरवरी में खत्म हो गई, नंबर कहाँ तक जाना है हमको? 29 नवंबर तक। नंबर आया मार्च का, मार्च में होते हैं 31 दिन, तो हमने कोड लिखे हैं इसके लिए, इसलिए कोड यहाँ लागू किया है।
मार्च में 31 दिन होते हैं तो 31 का महीना 3 ले लीजिए। फिर अप्रैल का कितना है 2, ठीक, मार्च का 3 है, अप्रैल का 2 है, फिर मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 3, अक्टूबर का 2, नवंबर का जो दिया है 29, इसमें आपको डायरेक्ट 7 का भाग देना पड़ेगा जो दिन दिए हैं उसमें। अगर 7 का पूरा भाग जा रहा है तो हम शेष जो बचेगा वो लेंगे, अगर 7 का नहीं जाता तो भी जो बचा वही लेंगे, ठीक। तो 29 में 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 7 चौके 28, बच कितना गया 1। इतना समझ में आया होगा आप सभी के, बच कितना गया 1। साधारण और लीप दोनों ही वर्ष हैं ये। अब